नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको देश भर में जितने भी आरटी एडमिशन होते हैं, जिनमें आपके बच्चे का फ्री में एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा होती है, उससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं उनकी जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं छत्तीसगढ़ आरटी एडमिशन 2025-26 के बारे में, जो कि ऑलरेडी 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 1 मार्च 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में आपको एक बच्चे का फॉर्म लाइव भरकर दिखाएंगे, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवाना है, तो आपको किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल कंप्यूटर में गूगल क्रोम वगैरह खोलना है। उसके बाद आपको यहाँ पर CGRTE सर्च करना है। तो दोस्तों, आपके सामने ये पहला जो दिखेगा लिंक, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं rt.cg.nic.in, जहाँ पर RT पोर्टल शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप एक आवश्यक नोट देखेंगे जिस पर लिखा हुआ है RT के तहत सत्र 25-26 के लिए छात्र पंजीयन का कार्य दिनांक 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक प्रारंभ है। आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में देखने के लिए आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको एक बच्चे का फॉर्म भरकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको छात्र पंजीयन आवेदन संशोधन प्रिंट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको नया एप्लीकेशन भरकर दिखाते हैं। तो नया एप्लीकेशन भरने के लिए आपको नया आवेदन भरे पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसको कि आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भरना है। ये शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए भरा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। आवेदक वर्तमान में प्रथम चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अभी प्रथम चरण के लिए जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आवेदक को अपने वर्तमान निवास से संबंधित जिससे पता सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे उसकी जानकारी यहाँ चुननी होगी। मतलब आपके पास जो भी प्रेजेंट एड्रेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, वही आप यहाँ पर डिटेल्स भरें, क्योंकि उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है। दोस्तों, यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे की एज होनी चाहिए वो 31 मार्च 2025 के अनुसार नर्सरी के लिए 3 से 4 साल के बीच में होनी चाहिए, KG1 के लिए 4 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, और पहली कक्षा के लिए 5 से 6.5 साल के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्म को भरते हैं। तो विद्यार्थी के नाम में आप अपने बच्चे का नाम यहाँ पर भर दें। तो मैं यहाँ पर अपने बच्चे का नाम भर दे रहा हूँ, यानी कि जिसका मैं डेमो दे रहा हूँ। तो उसका नाम दीपक कुमार है। उसके बाद दोस्तों, इसका जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर आप भर दीजिए। आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद बच्चे का जो आपको जेंडर चूज करना है, लिंग, बालक है तो बॉयज, बालिका है तो गर्ल्स, अदर है तो अदर। तो यहाँ पर बालक है। आधार नंबर यहाँ पर आप अपने बच्चे का भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पर माता का नाम, उसके बाद बच्चे के गार्जियन का नाम, उसके बाद पिता का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर भरना होगा, माता का आधार नंबर यहाँ पर भरना होगा, बच्चे के माता का, ऐसे तरीके से बच्चे के गार्जियन का। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। तो फिर मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक डेमो नंबर डाल दिया है। अब इसी तरीके से विद्यार्थी की जो कास्ट है वो चुननी है आपको। अगर अनुसूचित जाति SC कैटेगरी से आते हैं तो SC, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी से आते हैं तो ST चुनना है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से आते हैं तो OBC चुनना है, और इसी तरीके से अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सामान्य चुनना है। तो यहाँ पर मैं SC चुन लेता हूँ।
विद्यार्थी का धर्म यहाँ पर चुन लीजिए, जो जिस धर्म का हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई या फिर अन्य। तो यहाँ पर मैं हिंदू चुन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये चुनना है कि बच्चा जो है वो दुर्बल वर्ग में आता है या फिर असुविधाग्रस्त समूह में आता है, ईडब्ल्यूएस या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है। तो दुर्बल वर्ग में अगर आप चुनते हैं तो यहाँ पर आपके सामने अलग ऑप्शंस होंगे, लाइक यहाँ पर बीपीएल सर्वे सूची के अंतर्गत आते हैं, तो उससे संबंधित आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर आप ये वाला चुनते हैं तो आपके पास बीपीएल सर्वे सूची 2002 या फिर 8/2007 का जो सूची है वो होना चाहिए, जिसमें आपका नाम होना चाहिए। उसको आपको एज अ डॉक्यूमेंट देना होगा। इसी तरीके से अगर ये नहीं है तो आप ये भी दे सकते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना। तो इस पे भी आप यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें में से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। और इसी तरीके से अंत्योदय कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अंत्योदय कार्ड चुन सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अंत्योदय कार्ड चुनते हैं तो आपको यहाँ पर अंत्योदय कार्ड नंबर भी डालना होगा। इसी तरीके से दोस्तों अब देख लेते हैं असुविधाग्रस्त समूह में क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से आते हैं, एसटी ग्रुप से हैं, एसटी या फिर एससी ग्रुप से हैं, या फिर बच्चा जो है वो दिव्यांग श्रेणी में आता है, या फिर आदिवासी समूह में आता है, वन निवास अनुसूचित जनजाति में आता है, एचआईवी या फिर ऑर्फेन चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, तो इससे संबंधित आप चुन सकते हैं। और यहाँ पर आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, लाइक यहाँ पर एससी अगर आप चुनते हैं तो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, एसटी चुनते हैं तो अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, इस तरीके से दिव्यांग अगर चुनते हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ पर चुनते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरीके से जो भी एप्लीकेबल हो आप चुन लीजिए। तो इस बच्चे के लिए यहाँ पर हमने एसटी चुना हुआ है, तो हम यहाँ पर एसटी चुनेंगे और यहाँ पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देंगे। जन्म सत्यापन हेतु विद्यार्थी का आपको जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड दे सकते हैं, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर अगर इनमें में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तो आप स्व सत्यापित अभिभावक के द्वारा कि हमारे बच्चे की जन्म तिथि इतनी 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 है, हम ये स्व प्रमाणित करते हैं, आप इसको एक एफिडेविट बनवा कर दे सकते हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आगे के लिए आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो यही रहेगी, तो आप इसको भी दे सकते हैं। इसी तरीके से एड्रेस वेरिफिकेशन के तौर पर आप इतने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या फिर अन्य कोई जिस पर आपका जो है वो एड्रेस मेंशन हो और वो सरकारी हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन बिल, किसान फोटो पासबुक, पंजीकृत लीज सेल रेंट एग्रीमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसी तरीके से पहचान के आधार पर बच्चे के माता या पिता का ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। तो चूँकि आधार कार्ड सबके पास अवेलेबल रहता है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड चुन लिया और इसमें भी मैंने यहाँ पर आधार कार्ड चुन लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पता चुनना है, इस पते के आधार पर आपके एरिया के जो स्कूल हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे, तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप चुन सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई भी स्कूल नहीं शो हो रहे हैं तो आप कोई दूसरा एरिया चुन लें अपने अगल बगल का, वहाँ पर भी आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो वैलिड होगा। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर दुर्ग जिला चुनता हूँ, उसके बाद यहाँ पर शहरी चुनता हूँ और यहाँ पर मैं दुर्ग ही चुन लेता हूँ, नगरीय निकाय, और वार्ड हमारा जो है यहाँ पर मैं कोई भी एक चुन लेता हूँ, देखता हूँ, मान लीजिए ये चुन लिया मैंने तितोड़ी, फिर यहाँ पर तितोड़ी। तो आप देख सकते हैं कि तितोड़ी में जो है सिर्फ एक स्कूल दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि प्राइवेट है, सूर्यपत फाउंडेशन स्कूल, शिवाजी नगर, दुर्ग। तो यहाँ पर हम इसको चुन सकते हैं। यहाँ से आप उसकी प्राथमिकता दे सकते हैं कि किस में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पहले एडमिशन हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्कूल है तो यहाँ पर सिर्फ एक प्राथमिकता दिखा रहा है, जो कि हमको एक ही चुनना होगा। अब एक बार हम आपको फिर से चेंज करके दिखाते हैं, जहाँ पर कई स्कूल होंगे तो वहाँ पर किस तरीके से आता है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 स्कूल से हो रहा है राजीव नगर में। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुमन पब्लिक स्कूल है और शिवाजी विद्यापीठ 2 स्कूल हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सीटें हैं, यहाँ पर 6 सीटें हैं, ये हिंदी मीडियम के स्कूल हैं। अब आप अगर लोकल के हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा स्कूल ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता चुनने के लिए आएगा, जैसे कि मान लीजिए ये वाला स्कूल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप इसको इसमें एडमिशन लेना है तो आप यहाँ इसको पहले पे डाल दें, और इसमें आप सोच रहे हैं कि इसके बाद देखा जाए तो आप इसमें दो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने चुन लिया है। अब हम इसको सेव सिलेक्टेड स्कूल पे कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा शिवाजी विद्यापीठ जिसको मैंने पहली प्राथमिकता दी थी वो पहले नंबर पे आ गया और यहाँ पर ये वाला जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्कूल का चुनाव करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा जो बच्चे के अभिभावक हैं कि मैं रमेश कुमार का अभिभावक ये घोषणा करती हूँ कि जो भी जानकारी दी गई है वो सही है। अगर इसमें कुछ भी असत्य है या फिर सही नहीं है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मेरे बच्चे का जो प्रवेश है वो रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि सारी जानकारी सही सही भरें। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं सही डाला इसलिए ये सबमिट नहीं हुआ। बाकी अगर आप सही सही सारी जानकारी भरते हैं तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्म अपना भरना है। उसके बाद सुरक्षित करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सारा फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको एक बच्चे का फॉर्म लाइव भरकर दिखाया कि क्या क्या जानकारी कैसे कैसे भरनी है। तो आप अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं और अपने बच्चे का आरटी के तहत फ्री में एडमिशन करवाकर क्लास 12 तक फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।